बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में खैर आफ़ियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों व नेमतों से खूब खूब नवाज़ें। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में आलू की मज़ेदार सी चाट तैयार की है। तो हमने इसको किस तरह से तैयार किया है, चलिए देखते हैं इसके लिए आज की रेसिपी। तो यहाँ पे व्यूअर्स, मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया था और बॉईल करके इसका छिलका उतार लिया था। इसके बाद मैंने ठंडा होने पे इसकी फोक की मदद से इस तरह से इसमें थोड़े थोड़े फासले पर इसमें मैंने इस तरह से इसको फोक कर लिया था, ताकि जब हम इसमें मसाला वगैरह डालें तो अंदर तक जाए। तो इस तरह करके मैंने सारे आलू तैयार कर लिए हैं। जो आलू बड़े थे उनको मैंने इस तरह दो में कर लिया और जो छोटे थे उनको मैंने साबुत ही रहने दिया है। सबसे पहले भी बस मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच इमली ली थी और इसे पानी में भिगो दिया था। तो यहाँ पे जब वो भीग गई तो मैंने इसका जो पल्प निकाल लिया है। तो सबसे पहले ये बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी बस मैंने नमक लिया है, जो तकरीबन मिला के 1 टीस्पून है। ये ब्लैक नमक है और ये वाइट वाला है। और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें, इसको हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। मसालों को मिक्स करने के बाद बस यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है केचप लिया है। अगर आप केचप ना डालना चाहें तो आप इसमें ब्राउन शुगर या वाइट शुगर भी डाल सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो सबसे पहले ये जो आलू हमने फोक करके रखे हैं ये इसमें ऐड कर देते हैं और एहतियात से इसको इसमें मिक्स कर देते हैं। और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं इसी इमली के मिक्सचर में, ताकि जो इमली का फ्लेवर है वो अच्छे से आलूओं में आ जाए। तो यहाँ भी बस हमारे आलूओं को भीगे हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे बस मैंने 3 गोल मिर्च जो थी लाल वाली वो, और हाफ़ चम्मच ज़ीरा और हाफ़ चम्मच जो है मैंने कुछ धनिया लिया था, उनमें ड्राई रोस्ट करके मैंने पीस लिया था। तो सबसे पहले ये मसाला हम इसके ऊपर छिड़क देते हैं और छिड़क के इसको इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो मसाला आप अपने हिसाब से कम से ज़्यादा कर सकते हैं। और करने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हमारी जो, और अगर आप चाहें तो आप इसमें नींबू भी छिड़क सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें नींबू छिड़क रही हूँ। तो मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे बस हमारी चाट, मज़े से चाट रेडी हो चुकी है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आलूओं को मज़ीद छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ भी बस मैंने तमाम चाट को डिश आउट कर लिया है। ऊपर से ही मज़ीद में थोड़ा सा मसाला छिड़क देती हूँ। तो ये तकरीबन 250 ग्राम आलू थे। और आज का जो सर्दियों का सीज़न आ गया है तो इसमें छोटे छोटे बेबी पोटैटोज़ होते हैं, तो आप उनसे भी ये बना सकते हैं, या बड़े आलूओं से काट के भी आप बना सकते हैं। बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की पोटैटो चाट की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।